पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात आपको पता हैं, ख़तरनाक हालात हैं। पाकिस्तान उनसे निपट लेगा, कामयाब भी होगा, लेकिन दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंदरूनी तौर पर हमें इत्तेहाद भी चाहिए, हमें फोकस भी चाहिए, मामलात को तय भी करना है। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब वफाकी वज़ीर रेलवे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सियासी मामलात से बखूबी वाकिफ़ हैं, पता नहीं शेयर करते हैं हमारे साथ ये नहीं, क्योंकि ये राइट हैंड पर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के। हनीफ भाई साहब बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। पहले ये बताइएगा कि आपका ये जो आपको ख्याल आया, ख्वाब आया, ये जो था फील्ड मार्च, ये क्या? अच्छा ये देखें ना, मैं तो आपको पता है कि उन लोगों में से तो नहीं हूं ना कि ऐसे आउट ऑफ द वे जाके कोई बटरिंग वाली पोजीशन तो मेरी किसी के साथ जिंदगी में ना हो सकती है, ना होगी, ना है। मैं एक्चुअली अभी भी तलत भाई, जब मैं रेलवे में अक्सर मैंने 2 दिन पहले ही बात की, प्रेजेंटेशन ले रहा होता हूँ ना, तो मुझे चीज़ें ना असेस हो जाती हैं कि यहाँ पे चीज़ ठीक है, यहाँ गलत है। तो कुछ चीज़ें वैसे जाते जाते ही कोई इतने इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, जाते वो कहते हैं गट फीलिंग हो जाती है, गट फीलिंग हो जाती है, ठीक, गट फीलिंग हो जाती है। ठीक है जी। मैं वैसे आर्मी पे तो कोई आप प्रेजेंटेशन नहीं ले रहे थे ना? नहीं, वो ख्याल कितों आ गया? आया गल मैं कोई प्रेजेंटेशन ना लेती सर पिछले कोई 20 दिन 25 दिन ना मेरा कोई। लेकिन जिस वक्त असी जंग जो है हमने जीती इनसे, अपना हिंदुस्तान से जीती के नहीं जीती, पहले ये तो जीती पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज कर लिया ना, मैं करूं या ना करूं, कोई और करे ना करे, हर पाकिस्तानी भी कर रहा है, राइटर हो, कोई वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम हो, कोई चीज़ भी हो, आप उठा के देख लें। इवन कि अमेरिका ने मान लिया है कि पाकिस्तान विनर है। ठीक है सर। तो मैंने ये ख्याल, उस वक्त हमारा चल रहा था यौम तशक्कुर की एक अटक के अंदर, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा, हम पॉलिटिकली कहेंगे बड़ा एनर्जेटिक, जिसे कहते हैं ना एनर्जी से भरा हुआ। तो उसके अंदर मैं जब गुफ्तगू कर रहा था और अपने शहीनों का जिक्र कर रहा था, अपने फौजियों का जिक्र कर रहा था जिन्होंने 22 चौकियों पे कब्जा किया है, यानी कैप्चर किया दुश्मन की, ठीक है जी, उनको मार भगाया, सारा कुछ कर रहा था। तो उसमें मैंने कहा, मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर फील्ड मार्शल ही कहना है तो उस शख्स को हम फील्ड मार्शल कहें जिसने फ्रंट से पाकिस्तान की 77 साल तारीख में लड़ाई लड़ी है, और जिसने दुनिया के अंदर हमें हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। शहबाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, लेकिन फील्ड मार्शल तो हमने आर्मी चीफ को बनाना है ना। ठीक। शहबाज शरीफ का जो किरदार है वो भी आपको बता देते हैं, और वो उस किरदार से पूरी दुनिया वाकिफ हुई है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ फील्ड मार्शल। ठीक, सही, ठीक है सर, जिसने फ्रंट से लड़ाई लड़ी है, ठीक, मतलब कि मैदान में खड़े होके। तो आपको ख्याल है कि फील्ड मार्शल बनना चाहिए? बिल्कुल सर, क्यों नहीं बनना चाहिए। देखा ना, लोग तो इसी में घर में बैठ के खुद ही फील्ड मार्शल बने हैं ना। इधर तो 24 करोड़ अवाम ने बनाया है, कैबिनेट ने बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर उनकी तो ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो नहीं समझ सकता कि हाफिज आसिम मुनीर किसी को कहेगा कि मुझे फील्ड मार्शल बनाए। तो आपने इस सिर्फ ख्याल, आपका जाती ख्याल था या आपने शेयर भी किया किसी के साथ? नहीं नहीं नहीं, मेरी किसी इससे पहले देखे ना, जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात आती है ना, लोग कहते होंगे शायद प्राइम मिनिस्टर ने हनीफ अब्बासी से पहले मशवरा कर लिया। ऐसी बातें प्राइम मिनिस्टर अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं, वो ये इतने सादे नहीं है कि वो हनीफ अब्बासी को बता देंगे। मैं सादे तो बिल्कुल इन मामलों में सादे तो बिल्कुल किसी मामले में सादे नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो ये मुल्क चला रहे हैं। और इस सूरत हाल में मैंने अपने सेंटीमेंट्स का इजहार किया कि अगर आपने करना है तो एक्नॉलेज करें, खुले दिल से एक्नॉलेज करें ना, और खुले दिल से साथ खड़े हों। जैसे 24 करोड़ आवाम खड़ी हुई है, देखें ना कोई पख्तून रहा, ना सिंधी रहा, ना बलोच रहा, ना अपना सराइकी रहा, और ना ही कोई अपना जिसे कहते हैं कि कश्मीरी रहा, गिलगिती, कोई कुछ नहीं रहा, सारे अपनी आवाम के। लेकिन कुछ काले दिल मौजूद रहे। माजरत के साथ मेरा दिल नहीं कहता कि मैं कहूँ कि सारा कुछ ठीक था। ठीक है जी, 99% ठीक था, 99 पॉइंट मैं कहता हूँ 5% ठीक था। लार्जेस्ट पार्टी जिसने वोट लिया आखिरी इलेक्शन में, वो इस फील्ड मार्शल वाले मामले पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी बात सुने तलत साहब, तो आप जब कहते हैं 24 करोड़, मैं उन्हीं लोगों में रहता हूँ, और जहां मैं फिर रहा होता हूँ आप भी उधर ही फिर रहे होते हैं। 99% ने मुझे खड़े होके कहा है, 99%। हो सकता है उनकी एफिलिएशन हुई हो, मैं नहीं कहता होती थी, हमें पता है, महसूस होता है, हम लोगों में रहते हैं ना, कोई अलीट में तो रहते नहीं है। तो उन सब ने कहा कि वाह वाह वाह, कमाल कर दिया जनरल साहब। ठीक है सर, ये पीटीआई के लोगों की बात कर, जी मैं पीटीआई के लोगों की मैं देखे ना, अगर 24 करोड़ आवाम की बात कर रहा हूं, हाँ मैं उनमें से 2-3 की बात करता हूं जो कहते थे जनाब कि पाकिस्तान पे हमला होगा तो इनको थप्पड़ पड़ेगा, नूरा कुश्ती है, फलां है, डींग है। दिल काले है ना, अंदर से ये था कि पाकिस्तान को मार पड़ेगी, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, वो दिल में सफेद नहीं कर सकता, मैं वहां पे रगड़ाई नहीं कर सकता जाके उसके साथ रेग मार के साथ। लेकिन उनकी क्यादत है ना, वो तो इमरान खान है, क्यादत है, तो क्यादत देखिए मेरी क्यादत जो है, मेरा जनरल सेक्रेटरी जो है, क्या वो पाकिस्तान से मुकद्दम है? नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान से मुकद्दम। ये बात बिल्कुल
कैटेगोरिकली मैं कहूंगा। और जो आज हम देखिए तो सही, आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे भाईजान, आप देखें कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने क्या किरदार अदा किया। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये किरदार अदा किया है कि पहले से पूरी दुनिया के अंदर हमने ये बात कह दी, कैसे हिंदुस्तान को हमने डिफेंसिव किया पहलगाम के बाद, कि पहला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जिसमें वाज़ेह पैगाम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तमाम चीफ की तरफ से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया जाएगा तो हम हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर, ठीक। नहीं हमला कर देंगे, हमने कहा ठीक है सर, ये चला गया पैगाम। उसके बाद हमने दुनिया को कहा कि सर अगर हम मुलव्वस हैं तो हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार। ठीक, डिफेंसिव कर दिया, हिंदुस्तान भाग गया, दुनिया को पता चल गया। जब जंग हुई तो क्या हुआ, ये डिप्लोमेटिक फ्रंट की बहुत बड़ी जीत थी। हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हो गए, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, फलां होके खड़े हो गए। और जो उसके साथ थे, जो उसको कहलाते थे, उनमें से तो एक भी खड़ा नहीं हुआ, उनमें से तो एक भी खड़ा नहीं हुआ। और तो ये सारा कुछ शहबाज शरीफ ने किया। देखिए ना, ये बिल्कुल इस वक्त लीड तो वही करें। हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया, अमेरिका उसके साथ नहीं सर, था। ये जो आज भाग भाग के जा रहे हैं, या इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट से लेके ये एक साल जो सफारतकारी हुई है, उसमें देखे ना जो प्राइम मिनिस्टर का किरदार है, उसमें कोई शक है? तो आपकी बातों से मुझे लगता है कि आपको कोई जरूरत नहीं है, जिनको आप कहते हैं काले दिल, उनके साथ आप इंगेज करें, आपको कोई जरूरत नहीं है ना। अच्छा, मेरा ना इसमें बिल्कुल हमेशा से आप ही का हमें, मैं कैसे चेंज कर लूं अपने आप को? ऐसे मुल्क की जरूरत चेंज होगी ना, मुल्क की जरूरत चेंज होगी ना। मुल्क की जरूरत के तहत तो मैंने कर लिया ना, मैंने कर लिया। मैंने कहा कि 24 करोड़ अवाम है, उनके वोटर्स ने हमें एक्नॉलेज किया, फोर्सेस को भी एक्नॉलेज किया, हमें भी एक्नॉलेज किया, सबको एक्नॉलेज किया। मैंने कहा कुछ काले दिल नहीं साफ कर सकता मैं। आपने लीडर ऑफ की तकरीर नहीं सुनी? क्या तलत साहब बात कर रहे हैं आप? अलीमा खान की गुफ्तगू नहीं सुनी? खोल मैं नाम ले देता हूं। आपने बाकियों के ट्वीट नहीं देखे? और यहां से भाग के जो बाहर बैठे हुए हैं वो किसके साथ एफिलेटेड है? वो सोशल मीडिया जेल में आपने रखा हुआ है, मुकदमात उनके खिलाफ आपने 300 बनाए हुए हैं, उनको आप मिलने नहीं देते। मैं उनकी तरफ से लिटनी ऑफ कंप्लेंट्स है वो आपको बता रहा हूं। और बेगम भी जेल के अंदर है, इमरान खान खुद जेल के अंदर है, लोग खज्जल हो रहे हैं उसकी जमात के। ये कीमत तो फिर सियासत में देनी पड़ती है भाईजान। ये तो फिर रद्देमल के ऊपर रद्देमल में आपने सारा रद्देमल 26 नवंबर को भी निकाल लिया, आपने रद्देमल 9 मई को भी निकाल लिया। यानी आपने वो हदें क्रॉस की, आपने वो लिमिट क्रॉस की जो पाकिस्तान की 77 साल तारीख में नहीं हुई। जब सारा कुछ आपने कर लिया है और फिर अल्लाह ताला ने एक इज्जत देनी थी, जैसे आपने रोज कहा, कभी आप किस नाम से पुकारते थे, कभी किस, मैं दोबारा उसको आज तो वो नाम लेना दोहराना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। तारीखी तौर पर इंपॉर्टेंट है ताकि हमें आपको सबक पता हो कि ये शुरू कहां से हुआ। नहीं, शुरू मैं बता देता हूं कहां से हुआ। देखे ना, आपने अपने इक्तदार की खातर आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रास्ता रोकने की कोशिश की, उसकी तैनाती का रास्ता रोकने की कोशिश। उसके लिए आपने सारे पापड़ बेले, आपने इनर सर्कल में भी जाके कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार पैदा किया जा सके। अवामी सतह के ऊपर भी आपने क्या क्या नहीं कहा। आपने मीर जाफर कहा, आपने मीर सादक कहा, आपने फिर एक और डर्टी हैरी कहा, पता नहीं क्या क्या आप अलकाबात से नवाजते रहे। फिर आपने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर बम भी गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इन लोगों को ताकत देने से बेहतर है एटम बम गिरा दिया जाए।